नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। आगे बात करेंगे मोतीहारी की, जहां सिकरहना नदी में हो रहे कटाव को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में मची दहशत। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय पंडित विजयनाथ पांडे की मनाई गई पुण्यतिथि। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला जगरूप में हुए जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े और खूब हुआ पथराव, जिसके उपरांत प्रशासन एवं पुलिस टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया है। एडीएम वित्त आयुष चौधरी एवं राजस्व ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है एवं मौके पर स्थिति सामान्य है। आज दोपहर को कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला जगरूप गांव है, जिसमें दो पक्षों को लेकर के पत्थरबाजी की घटना हुई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद इसका कारण बताया गया। सदर तहसील के अंतर्गत नगला जगरूप गांव आता है और मौके पर सूचना प्राप्त होते ही मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीमें पहुंच गई। सीओ सिटी, एसडीएम सदर, एडिशनल एसपी और एडीएम सभी लोग वहां पर पहुंचे और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। जमीनी विवाद इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है, जिसको लेकर के राजस्व विभाग द्वारा इसकी सघन जांच भी की जा रही है। स्थिति पूरी तरीके से वर्तमान समय में नियंत्रण में है और इस पर कार्रवाई आगे की जा रही है। आज पुलिस को सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम नंगला जगरूप में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। स्थिति सामान्य है। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वार्ष्णेय की रिपोर्ट। रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम का स्थापना सन 1984 में प्रभु रामकृष्ण के शिष्य द्वारा मेघालय के पावन धरती पर किया गया। यह आश्रम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जिला जिकाबरी नामक ग्राम में स्थित है, जो लगभग 100 बीघा जमीन में फैला हुआ है। समाज के उत्थान के लिए ये सेवा समिति एक स्कूल भी चलाती है, जो कक्षा 10 तक है। इस स्कूल का स्थापना सन 2000 में हुआ था। स्कूल में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 40 बच्चे आश्रम में ही रहते हैं, क्योंकि कुछ के माता पिता नहीं हैं और कुछ के माता पिता उन्हें शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। आश्रम का मुख्य आय स्रोत शिष्यों, शुभचिंतकों और कमेटी के सदस्यों द्वारा चंदा ही है। कमेटी में कुल 15 सदस्य हैं, जिनका चयन आम सभा द्वारा हर 3 साल पश्चात किया जाता है। आश्रम के अकाउंट का ऑडिट हर साल सीए द्वारा कराया जाता है। पिछले 6 महीने से आश्रम को बेलूर मठ के देखरेख में देने के लिए वर्तमान कमेटी द्वारा वार्तालाप चल रहा है। ये बेलूर मठ पूरे विश्व का हेडक्वार्टर है। रामकृष्ण मिशन आश्रमों का इसे हम बेलूर मठ में इसलिए देना चाहते हैं ताकि आश्रम अपनी और सेवाएं बढ़ा सके। जैसे उस गांव में कॉलेज और हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि वहां के आदिवासी लोग उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें। पर बेलूर मठ इसे लेने के पहले कुछ टारगेट दिए हैं, जैसे वर्तमान कमेटी को बाउंड्री वॉल, सन्यासी क्वार्टर और सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ज़मीन के पट्टा सब अपडेट करके देने होंगे और कुछ बैंक बैलेंस भी दिखाना होगा। और इस कार्य में वर्तमान कमेटी पूर्णतः लगी हुई है। अभी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ा काम बाकी है। उम्मीद है समाज के भले लोगों द्वारा हमें सहायता मिलेगी और ये कमेटी अपने लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर लेगी। मेघालय से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फुल सत्संग की महिमा को बताते हुए वृंदावन से पधारे संत शिरोमणि श्री विश्वरूप दास जी महाराज ने खरिहनिया मंदिर प्रांगण में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन वर्णन करते हुए कहा कि सत्संग में बिताया हुआ एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं होता। सत्संग से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। सत्संग से ही हमको विवेक की प्राप्ति होती है, जिससे हम सत्य और असत्य को पहचान पाते हैं। सत्संग से दुष्ट व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तन हो सकता है। जो प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी भी भगवत कथा सुनकर परम गति को प्राप्त हुए हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुगौली के सुकुल पाकड़ पंचायत के लालपरसा समीप सिकरैना नदी में हो रहे कटाव को लेकर स्थानीय ग्रामीण डरे सहमे हैं। रुक रुक कर हो रहे कटाव से गांव पर खतरा मंडराने लगा है। कटाव के समीप दर्जनों घर पर खतरा बढ़ गया है, जिससे घर वाले चिंतित हैं। कटाव स्थल से महज 5 से 7 फीट कुछ घर हैं, जिससे घर वालों का
होश उड़ने लगा है। स्थानीय सुमन पटेल, पासपत प्रसाद, डोडाई पटेल आदि लोग सिकरहना नदी पहुंच गए हैं, जिससे इन लोगों को सिकरहना नदी में अपने घर समाने का डर सताने लगा है। ये लोग देर रात से रात जगा कर रहे हैं और भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि नदी का कटाव घर तक ना पहुंचे। कटाव की खबर ग्रामीणों ने सीओ को दी। प्रभारी सीओ नेहा कुमारी ने कटाव का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों से बात कर इस घटना से अवगत कराया। तत्काल फ्लॉट फाइटिंग का कार्य शुरू किया गया है। काटे तो हमनी के कहाँ रहम सब लइका फैका लेके केनाहू जमीन उमीन हमनी के नहीं है। केतना सिकरहना नदी में कालू से बेरले कट गल बा 15-20 मीटर ले कटल बा। राउर घर बगल में बा, कितना फीट दूरी पर बा? 5 फीट। ठीक है बा के आज कोई दिन से नदी कटाव कर रहा यहाँ पहले से कोनो सुनवाई ना रहल मैंने यहाँ पर सुनवाई भइल बा। ये बेर लगभग कितना कटले बा? बहुत कटाई कइले बा, कम से कम 15-20 फीट ले कटल बा। हुआ नदी लोग हियाँ चला है घर वाली कहाँ चाहिए एकरा एक दूर जमीन नहीं के और रही कहाँ। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय पंडित विजयनाथ पांडे का विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के रूप में उनके सुपुत्र आशुतोष पांडे उर्फ संतोष भैया एडवोकेट के आयोजन में मनाई गई। विजयनाथ पांडे के चित्र पर गणमान्य लोगों के साथ लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने विजयनाथ पांडे को एक कुशल राजनीतिक चिंतक एवं सामाजिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का धनी बताया और समाज के असहाय निर्बल गरीब लोगों के हक की लड़ाई एवं प्रबुद्ध लोगों का बराबर सम्मान करना उनके जीवन की प्राथमिकता थी। इसलिए पांडे हम लोगों के लिए सदैव आदरणीय रहेंगे। ग्रामीण जन विजयनाथ पांडे की स्मृति में एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के रूप में वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से सौरभ पांडे, रामानंद मिश्रा, राम ललन वर्मा, विवेक वर्मा, सरयू प्रसाद वर्मा, उमाशंकर तिवारी, लालजी वर्मा, पृथ्वीपाल, श्रीपाल वर्मा, उमेश पांडे, बीडीसी महेंद्र पाठक सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।